हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बीएनएस के सेक्शन 329 को पढ़ेंगे। सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस डील्स विद क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। आईपीसी में दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया था, लेकिन बीएनएस में एक साथ डिफाइंड है। ये चैप्टर 17 बीएनएस में कंटेन्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस। बेरेट की लैंग्वेज मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इस लैंग्वेज को आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। लैंग्वेज आप स्वयं पढ़ सकते हैं, समझाने का काम मेरा है। सेक्शन 329 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई भी इंटर करता है या तो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में है, अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर या उसके ऊपर इंटर करता है और उसका इंटेंशन है ऑफेंस कमिट करने का या उसे इंटिमिडेट, इंसल्ट या एनॉय करने का इंटेंशन है, और कोई व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, अगर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी के पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति लॉफुली इंटर करता है और उसके बाद इंटर करने के बाद उस प्रॉपर्टी में अनलॉफुल तरीके से ठहर जाता है, क्यों ऐसा करता है? उसे इंटिमिडेट, इंसल्ट या एनॉय करने के लिए या कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो माना जाएगा कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस किया। एक बार फिर से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में, किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है, ओनरशिप की बात नहीं की जा रही है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पोजेशन वाली प्रॉपर्टी में इंटर करता है और उसका इंटेंशन है ऑफेंस कमिट करने का या उसे इंसल्ट या एनॉय करने का इंटेंशन है, या अब मान लीजिए वो इंटर तो कर रहा है दूसरे व्यक्ति के पोजेशन वाली प्रॉपर्टी में, लॉफुली इंटर कर रहा है, लेकिन उसमें अनलॉफुल तरीके से रुक जा रहा है, ठहर जा रहा है, किस इंटेंशन के साथ? उसे इंटिमिडेट, इंसल्ट या एनॉय करने के इंटेंशन के साथ या कोई ऑफेंस कमिट करने के इंटेंशन के साथ, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस किया। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। सब सेक्शन 2 में बताया जा रहा है, सब सेक्शन 2 में हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में इंटर करके और वहाँ ठहर करके, किसी बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में अगर कोई व्यक्ति इंटर कर रहा है और वहाँ रुक जा रहा है, और जो बिल्डिंग, टेंट या वेसल ह्यूमन डेलिंग प्लेस के रूप में यूज़ किया जाता है या प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में यूज़ किया जाता है या प्लेस ऑफ कस्टडी या प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया जाता है, तो माना जाएगा कि उसने हाउस ट्रेसपास किया। मतलब अगर क्रिमिनल ट्रेसपास के ऑफेंस को अगर किसी बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में कमिट किया जाए, जो बिल्डिंग, टेंट या वेसल ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ होता है, या कोई ऐसे प्लेस ऑफ वर्शिप पर किया जाए, मतलब किसी ऐसे बिल्डिंग में जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ अगर किया जाता है, या ऐसे प्लेस पे किया जाता है जो कस्टडी या प्रॉपर्टी के लिए प्लेस है, उस प्रॉपर्टी में किसी कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, मतलब वो प्लेस फॉर कस्टडी या प्रॉपर्टी है, तो वो माना जाएगा कि ऐसा क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास है। मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास एक प्रकार से हाउस में हो, प्लेस ऑफ वर्शिप में हो, ऐसे प्लेस पे जहाँ प्रॉपर्टी रखी हो वैसी जगह हो, तो वो हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर क्रिमिनल ट्रेसपासर की बॉडी का कोई भी पार्ट इंटर हो जाता है तो ये सफिशियंट है हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस को कमिट करने के लिए। मतलब अगर घर में या प्लेस ऑफ वर्शिप में या मान लीजिए कस्टडी या प्रॉपर्टी वाले स्थान पे केवल क्रिमिनल ट्रेसपासर का हाथ आया है, कोई बॉडी का और कोई पार्ट नहीं आया, या बॉडी का कोई भी पार्ट आया है, जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी आ जाए तभी ट्रेसपास माना जाएगा, नहीं। अगर क्रिमिनल ट्रेसपासर की बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उस बिल्डिंग में या प्लेस ऑफ वर्शिप में या मान लीजिए कोई कस्टडी या प्रॉपर्टी वाले स्थान में आ गया है, कोई भी पार्ट आ जाने से वो सफिशिएंट है हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट करने के लिए। हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब पनिशमेंट्स देख लेते हैं कि जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस किया जाएगा उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन, किसी भी भांति के कारावास से, रिगरस या सिंपल दोनों हो सकता है, जो 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है, या फाइन से दंडित किया जाएगा जो 500 रुपये तक की हो सकती है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो व्यक्ति हाउस ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट करता है उसकी पनिशमेंट सबसेक्शन 4 में है। सबसेक्शन 3 क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट बताता है 3 महीने तक हो सकती है और सज़ा 5,000 तक हो सकती है और जुर्माना 5,000 तक हो सकता है। सबसेक्शन 4 हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट बताता है। सबसेक्शन 4 कहता है
जो कोई भी हाउस ट्रेसपास की ऑफेंस कमिट करेगा उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, रिग्रेस या सिंपल से, रिग्रेस या सिंपल में से कोई भी हो सकती है, जो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा जो 5,000 तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब जुर्माना सेम है, या दोनों के साथ, मतलब 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना दोनों के साथ भी दंडित किया जा सकता है। So that's all about section 329 of the BNS. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.